जय सो साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, चुनाव खत्म हो गया है और आप सभी ने देखा इस चुनाव के दौरान किसी ने भी 32% आरक्षण की, न ही बस्तर सरगुजा के स्थानीय आरक्षण की बात कही। हमने लगातार मैं भी स्वयं विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी था, महासमुंद विधानसभा में। मैंने पूरे पॉम्पलेट बांटे, लेकिन इस विषय पे चर्चा के यदि बात करते हैं तो कहना चाहिए तथाकथित समाजसेवी लोग या पढ़े लिखे लोग कहना चाहिए इसमें मौन रहे। नौकरी करने वाले तो वैसे भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों को इस विषय पर बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं बोले हैं। आज ये सवाल बनता है बीजेपी की पार्टी से भी और कांग्रेस की पार्टी से भी। बीजेपी की पार्टी वाले लोग इसलिए इस बात को नहीं उठा रहे थे, ना ही ये जो आम आदमी पार्टी है, जो अभी छत्तीसगढ़ में खाता भी खोल नहीं पाया है, ये पार्टी भी कहना चाहिए आरक्षण के मुद्दे पर अपनी बात नहीं रखते थे लोग। ये लोग ये कहते थे कि यदि हम आरक्षण की, आदिवासी आरक्षण की यदि हम बात करेंगे तो ओबीसी वोटर नाराज हो जाएंगे। बीजेपी के भी बड़े नेताओं का भी यही कहना था कि यदि हम आरक्षण की बात रखते हैं, 32% आदिवासी आरक्षण की बात रखते हैं, तो ओबीसी वोटर नाराज हो जाएंगे। तो फिर ये जो आरक्षित सीट से आने वाले विधायक किस काम के हैं, ये सवाल बनता है। और बीजेपी के पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उन लोगों से प्रश्न बनता है, क्या वो लोग केवल और केवल ओबीसी के दम पे सरकार बनाने वाले हैं, या हमको बता दे कौन सा ऐसा ओबीसी लीडर है छत्तीसगढ़ में जिसके दम पे वो सरकार बनाने वाले हैं। कांग्रेस के जो कहना चाहिए राहुल गांधी जो है, इनके शीर्ष नेतृत्व जो कांग्रेस पार्टी का, वो आके लगातार छत्तीसगढ़ में बोल रहे थे कि हम यहाँ जनगणना करवाएंगे, डाटा जारी करेंगे। तो डाटा जारी अभी तक जो पिछली सरकार थी, जो भूपेश बघेल की सरकार थी, कांग्रेस की थी, वो क्यों जारी नहीं की। तो इन तमाम विषयों को हम देखते हैं तो एक चीज ही समझ आता है कि आदिवासियों की आवाज ये लोग बुलंद करने वाले नहीं थे। साथियों, याद रखिए, चाहे किसी भी दल का नेतृत्व यहाँ हो रहा हो, छत्तीसगढ़ में किसी भी सरकार बन रही हो, अभी तो समझ ये नहीं आ रहा है, सब 50-50 बोल रहे हैं। बहुत सारे साथियों का कहना है कि बीजेपी की सरकार बैठ रही है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि कांग्रेस की सरकार बैठेगी। लेकिन जो भी सरकार आएगी, कहना चाहिए ज्यादा अंतर नहीं होगा। लेकिन इन विषयों से हट के अलग हमारी लड़ाई बिल्कुल अलग है। हमारी लड़ाई 32% आरक्षण के लिए था, स्थानीय आरक्षण के लिए था, और ये लगातार रहेगा ही। और हम पूरे प्रदेश के युवाओं को ये कहना चाहते हैं, आदिवासी समाज के युवाओं को, और जो हमारे नौकरी पेश जो करने वाले थे, उन सभी से भी कहना चाहते हैं कि देखिए, चुनाव एक अलग प्रक्रिया होती है, उसमें बहुत सारे तामझाम रहते हैं, बहुत सारे मुद्दे रहते हैं। लेकिन आदिवासी समाज के युवाओं के लिए पढ़ने लिखने के लिए रास्ता आरक्षण से ही बनता है। चाहे वो स्थानीय आरक्षण की बात हो, चाहे 32% आरक्षण की बात हो। और जो कर्मचारी हैं, उनके प्रमोशन की हम जब बात करते हैं तो वहाँ पे आता है, वहाँ भी आरक्षण की बात आता है। जब तक प्रमोशन में आरक्षण नीति नहीं रहेगा, तब तक आदिवासी कर्मचारियों का और एससी समाज के कर्मचारियों का किसी का कोई भला होने वाला नहीं है। इसलिए जिसकी भी सरकार बने, उससे पहले इन राजनीतिक पार्टियों के ऊपर दबाव बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि वोट तो सभी ने किया है। हमारे 29-30 विधायक तो हमारे आने ही वाले हैं, आदिवासी विधायक। वहीं एससी समाज से भी 10 विधायक आने वाले हैं। तो ये हमारा पहला मुद्दा होना चाहिए कि हमें 50% के भीतर हमको आदिवासी समाज के लोगों को 32% आरक्षण, और बस्तर सरगुजा के हमारे आदिवासी भाइयों को स्थानीय आरक्षण, और ST-SC के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए। ये हमारा प्रथम मुद्दा होना चाहिए, प्राथमिक मुद्दा होना चाहिए। इसके लिए ये दोनों जो बड़े राजनीतिक दल हैं, इनके कार्यालयों का घेराव करने की अब आवश्यकता है। मैं सभी आदिवासी युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द रायपुर चलो का अभियान में शामिल होइए। हम चुनाव परिणाम घोषणा होने के एक दिन पूर्व पूरे प्रदेश के मैं युवाओं को, खासकर आदिवासी युवाओं को कहना चाहूंगा कि कांग्रेस और बीजेपी कार्यालय का घेराव करने की आवश्यकता है। बाद में रोने धोने से काम नहीं होगा। इनसे सवाल करिए, पूछिए कि ये 32% आरक्षण हमको देंगे कि नहीं देंगे। क्योंकि ये जब चुनाव था तो कई लोग बोल रहे थे कि हम 76% लाएंगे, दुनिया % लाएंगे। अभी वो लोग 50% के भीतर 32% आरक्षण देंगे कि नहीं देंगे। बस्तर सरगुजा के हमारे युवा साथियों को स्थानीय आरक्षण देंगे कि नहीं देंगे। हमारे ST-SC कर्मचारी बंधुओं को वो प्रमोशन में आरक्षण देंगे कि नहीं देंगे। इन तीनों विषयों को लेकर इनके कार्यालयों के सामने खड़े होने की आवश्यकता है। मैं यही चाहूंगा कि पूरे बस्तर और पूरे सरगुजा और साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी युवा साथी इस विषय पर साथ आइए। इस बात को आप स्पष्ट समझ लीजिए, यदि आरक्षण नहीं रहा, चाहे आप कांग्रेस को वोट किए हो, चाहे आप बीजेपी को वोट किए हो, आपके बच्चों का भविष्य आरक्षण पे ही निर्धारित करेगा। क्योंकि अभी भी छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है कि आदिवासी बच्चे, एससी समाज के बच्चे
कंपटीशन फाइट करके इन वर्गों से आगे निकल जाएं। धन्यवाद।